भागो भागो भानु, भागो, इससे पहले कि हमें मार डाले, भागो। दोनों भागने लगते हैं। नरपशु भानु को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। उसके ऐसे करते ही भानु भी एक नरपशु बन जाता है। काशीपुर के वन में एक तांत्रिक रात के अंधेरे में एक अघोरी यज्ञ कर रहा था। अब मेरा यज्ञ पूर्ण होते ही एक ऐसा नर पशु उत्पन्न हो जाएगा जिसका आतंक पूरी सृष्टि पर फैल जाएगा। एक एक करके सभी मनुष्य नर पशुओं में परावर्तित हो जाएंगे और मेरे गुलाम बन जाएंगे। अब केवल अंतिम आहुति देने की देर है। ऐसा कहकर भद्र काल कालेवर स्वाहा। ऐसा मंत्र पढ़कर अंतिम आहुति यज्ञ में डाल देता है। अचानक एक भयानक नरपशु उस अग्नि से निर्माण हो जाता है। उस नरपशु को देखकर तांत्रिक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। आखिरकार मेरा ये प्रयोग सफल हो गया। जाओ नरपशु, और जो भी तुम्हें मार्ग में दिखाई दे उसे अपने दांतों से काट लो, फिर वो भी तुम्हारी तरह नरपशु बन जाएगा। जो आदेश मेरे स्वामी, आपने मुझे उत्पन्न करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा उत्तरदायित्व है। तांत्रिक के आदेश का पालन करने के लिए नरपशु वन से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ से सुरेश और भानु नाम के दो लकड़हारे मित्र जा रहे होते हैं। चलो भानु, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, आज तो हमें बहुत देर हो गई है। हाँ, देर तो बहुत हुई है, पर क्या करें, आज तो अच्छी लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी काटने के लिए। दोनों बातें करते करते आगे जा ही रहे थे कि तभी नरपशु उनके सामने आ जाता है। हे भगवान, ये क्या है? इतना बड़ा दानव? ये दानव ही है या और कोई प्राणी? इसका तो आधा शरीर इंसान का है और आधा जानवर का। ये कोई दानव नहीं है सुरेश, एक नर पशु है। मैंने सुना है कि नर पशु बहुत ही भयानक होते हैं। हाँ, सही सुना है तुमने। और अब तुम दोनों भी मेरी तरह नर पशु बन जाओगे। नरपशु हंसते हंसते पास आने लगता है। भागो भागो भानु, भागो, इससे पहले कि हमें मार डाले, भागो। दोनों भागने लगते हैं। नरपशु भानु को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। उसके ऐसे करते ही भानु भी एक नरपशु बन जाता है। अब दोनों सुरेश का पीछा करने लगते हैं। सुरेश अपनी जान मुट्ठी में लेकर भागने लगता है। रात के अंधेरे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। तभी नरपशु आकर उसे काट लेता है और अब सुरेश भी नरपशु बन जाता है। मेरा गुलाम नरपशु अपना कार्य उत्तम प्रकार से कर रहा है। अब ऐसे ही एक एक करके सभी लोग नरपशु बन जाएंगे और मैं बनूंगा उनका राजा। अगले दिन तीनों नरपशु वन से बाहर नगर में आ जाते हैं। क्या आदेश है स्वामी? सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं उन्हें अपने जैसा बनाने का आदेश है स्वामी का। चलो एक एक करके सबको काट लेते हैं।
नर पशु और सुरेश और भानु जो नर पशु बन गए थे, सब मिलकर लोगों पर आक्रमण कर देते हैं और नगर के सब लोग नर पशु बन जाते हैं। इस नगर के तो सब नर पशु बन गए हैं। अब हम सब पृथ्वी के अलग अलग कोनों में जाकर वहां के मनुष्यों को नर पशु बनाकर अपना अधिकार स्थापन करेंगे। जैसा आपका आदेश। काशीपुर के राजा सुषेण का मंत्री पुष्पक छुपकर ये सब देख लेता है। अरे ये सब क्या है? इतने सारे नर पशु। मुझे महाराज को इस भयानक घटना की जानकारी देनी होगी। पुष्पक भागकर महाराज सुषेण के पास आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने भयभीत क्यों प्रतीत हो रहे हैं? महाराज, महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत भयंकर घटना घटित हुई है। हमारे राज्य की लगभग पूरी प्रजा नर पशु बन चुकी है। क्या हमारी प्रजा नर पशु बन गई है? ये आप क्या प्रलाप कर रहे हो मंत्री? मैं प्रलाप नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैंने ये सब स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हमारे नगर में 3 भयानक नर पशु आए थे। उन्होंने एक एक करके सबको काटना शुरू कर दिया। उनके काटते ही हमारे नगरवासी भी नर पशु बन गए हैं महाराज। बड़ा नर पशु कह रहा था कि उन्हें पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को नर पशु बनाना है। मेरा अनुरोध है महाराज कि अब राजमहल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति महल को छोड़कर बाहर न जाए, ऐसा आदेश दीजिए। यदि राजमहल से एक भी व्यक्ति नर पशु बन गया तो वो वापस आकर सबको नर पशु बना देगा। आप उचित कह रहे हैं मंत्री जी, परंतु इस विपत्ति का सामना करने के लिए किसी को तो बाहर जाना ही होगा। हम ऐसे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। अवश्य महाराज, परंतु ये उचित समय नहीं है। कुछ दिन रुकिए, एक बार ये नर पशु का संकट टल जाए, उसके बाद हम इस विषय में विचार करेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी नर पशु मिलकर हर एक राज्य में अपनी दहशत फैला रहे थे। जो भी नगरवासी उन्हें सामने दिखाई देता वो उसे भी नर पशु बना देते। सभी राज्यों के राजा चिंता में पड़ गए थे। उस नर पशु से कैसे बचे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। सभी राजा एकत्रित होकर इस संकट का सामना कैसे करें, इस विषय में चर्चा करने लगते हैं। बड़ी ही विकट समस्या है जो हम सब पर मुसीबत बनकर टूटी है। समझ नहीं आता कि इस स्थिति का क्या उपाय निकालें। हम उस नर पशु के समक्ष जाकर उससे सामना नहीं कर पा रहे हैं और उसे परास्त करने का और कोई उपाय नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस पूरी पृथ्वी पर नर पशुओं का साम्राज्य स्थापन हो जाएगा। परंतु ये नर पशु यहाँ आया कहाँ से, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तभी राजमहल में एक ऋषि आते हैं। प्रणाम ऋषिवर, मेरे राजभवन में आपका स्वागत है। कल्याण हो राजन। ऋषिवर, आप अवश्य किसी विशेष कार्य से यहाँ आए हैं। मैं उचित कह रहा हूँ ना? आप उचित कह रहे हैं राजन। मैं आप सभी राजाओं से एक विशेष हेतु से भेंट करने ही आया हूँ। अभी समस्त मनुष्यों पर जो संकट आया है उसी के विषय में आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। मैं भी अभी आपसे उसी विषय में बात करना चाहता था ऋषिवर। उस नर पशु ने जो आतंक फैला रखा है उसका हम सब मिलकर भी कोई उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। अब आप ही कोई निवारण बताइए। सबसे पहले जो प्रश्न आप सबके मन में उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर देता हूँ कि ये नर पशु आया कहां से। एक अघोरी तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़ा हवन करके उस नर पशु को उत्पन्न किया है। उस तांत्रिक को एक सिद्धहस्त आचार्य ने तंत्र मंत्र की